अस्सलाम वालेकुम। अगर आप ऑनलाइन बिज़नेस में कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हो कि 50 सालों की कामयाबी आपको 1 से 2 सालों में मिल जाए और जितना पैसा आपने 50 सालों में किसी जॉब से या किसी नौकरी से आपने कमाना है ना, उतना पैसा आप ऑनलाइन बिज़नेस में 1 से 2 साल के अंदर कमा सकते हो। आपकी 1 से 2 साल की मेहनत आपकी आने वाली 7 नस्लों का फ्यूचर बना सकते हैं। तो आपने वीडियो मुकम्मल देखनी, आपको मुकम्मल सिस्टम समझ आ जाएगा कि आप किस तरह से 50 सालों की कामयाबी आप 2 सालों के अंदर ले सकते हो और आपको असल में लाइफ के अंदर करना क्या चाहिए और आप कर क्या रहे हैं और आज तक हमारी 7 नस्लें क्यों नहीं कामयाब हो पाई और हम क्यों नहीं अब तक कामयाब हुए। तो आपको इस वीडियो में हर चीज़ समझ आ जाएगी। ठीक है, एक बहुत बड़े राइटर हैं, फ़िलासफ़र भी हैं, साइंसदान भी है, उसका नाम रॉबर्ट टी कियोसाकी है। इसने पूरी दुनिया की रिसर्च की। इसने कहा पूरी दुनिया में लोग 4 तरीक़ों से पैसा कमाते हैं। कितने तरीक़ों से? 4 तरीक़ों से। इसने कहा पूरी दुनिया की आबादी 100% है, 100 में से 95% लोग ऐसे हैं जिनके पास दुनिया की सिर्फ 5% दौलत है और दुनिया में 5% लोग ऐसे हैं जिनके पास दुनिया की 95% दौलत है। अब उसने कहा 4 तरीके कौन से हैं? उसने कहा 100 में से पहले हिस्से में लोग आते हैं 90% और दूसरे हिस्से में लोग आते हैं 5%, तीसरे हिस्से में लोग आते हैं 4% और चौथे हिस्से में लोग आते हैं 1%। अब इनमें क्या फ़र्क होता है? अब पहला हिस्सा मतलब 100 में से रॉबर्ट टी कियोसाकी कहता है 100 में से जो 90% लोग हैं ये एम्प्लॉय होते हैं। एम्प्लॉय मतलब जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, सरकारी हो या प्राइवेट। ये लोग दूसरों के लिए काम करते हैं, दूसरों के ग़ुलाम होते हैं। ना इनके पास वक्त की आज़ादी होती है और ना इनके पास पैसे की आज़ादी होती है। दोनों चीज़ें इनके पास नहीं होती। अब वो कैसे? अगर आप इनसे पैसे उधार मांगे ना, ये कहेंगे भाई 10 को मुझे सैलरी मिली, 15 को या 20 को ख़त्म होगी। इनके पास पैसे नहीं होंगे आपको देने के लिए। अगर आप इन्हें कहें कि चलते हैं, सैर पे चलते हैं, मरी चलते हैं या किसी कंट्री चलते हैं, वो कहेंगे भाई मेरी जॉब का मसला है, मैं नहीं जा सकता। ना इनके पास वक़्त की आज़ादी होगी और ना इनके पास पैसे की आज़ादी होगी। दोनों चीज़ें इनके पास नहीं होगी। 90% ऐसे लोग पाए जाते हैं पूरी दुनिया के अंदर ना, या पाकिस्तान की भी आप बात कर सकते हो। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहता है दूसरी कैटेगरी में लोग आते हैं 5%। ये लोग सेल्फ एम्प्लॉय है ना, अपने लिए काम करते हैं, ख़ुद के ये ग़ुलाम होते हैं। इनके पास या तो वक़्त होगा या इनके पास पैसा होगा। अब ये कौन लोग होते हैं? इसमें सबसे पहले वकील आ जाते हैं, उसके बाद डॉक्टर आ जाते हैं, उसके बाद इंजीनियर आ जाते हैं, फिर दुकानदार आ जाते हैं। अब इनके पास एक वक्त में एक चीज़। अब वकील चैम्बर पे जाएगा तो पैसा आएगा, नहीं जाएगा तो नहीं आएगा। डॉक्टर अपना क्लिनिक खोलेगा तो पैसा आएगा, नहीं खोलेगा तो नहीं आएगा। इंजीनियर जो भी इसका हुनर है उस पर ये काम करेगा तो पैसा आएगा, नहीं करेगा तो नहीं आएगा। दुकानदार अपनी दुकान खोलेगा तो पैसा आएगा, नहीं खोलेगा तो नहीं आएगा। या पैसा होगा या टाइम होगा, दोनों में से एक चीज़ होगी। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी कहता है ना 90% लोग कामयाब हैं, ना ये 5% लोग मतलब ना पहली कैटेगरी वाले लोग कामयाब हैं, ना दूसरी वाले कामयाब हैं। उसके बाद तीसरी कैटेगरी, रॉबर्ट टी कियोसाकी कहता है कि तीसरी कैटेगरी में लोग आते हैं जो बिज़नेस करते हैं, जो बिज़नेस ओनर होते हैं, जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती हैं, बड़े बड़े कारखाने होते हैं, बड़े बड़े प्लाजे होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बनाते हैं। इनका नेटवर्क होता है, इनका सिस्टम होता है, इनका एक जाल होता है, इनके असासे होते हैं, फिर लोग इनके लिए काम करते हैं। इनके पास वक़्त की भी आज़ादी और इनके पास पैसे की भी आज़ादी, दोनों चीज़ें इनके पास होती हैं और इनके सारे ड्रीम पूरे होते हैं। हर साल गाड़ी नहीं लेते हैं, इनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं और ये हज उम्रा करते हैं, हर साल दुनिया की सैर भी करते हैं। ये लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं ना। ये जो तीसरी कैटेगरी में आते हैं 4% लोग ना, इनके सारे ड्रीम पूरे हो जाते हैं, ये लोग कामयाब हैं। उसके बाद रॉबर्ट टी कियोसाकी कहता है कि चौथी कैटेगरी में लोग आते हैं सिर्फ 1% लोग आते हैं। ये लोग इन्वेस्टर होते हैं ना, पैसा इनका ग़ुलाम होता है, पैसे से पैसा कमाते हैं। इनके पास भी वक़्त की भी आज़ादी और इनके पास पैसे की भी आज़ादी, दोनों चीज़ें इनके पास होती हैं। अब इन्वेस्टर कौन बंदा होता है? अब एक इन्वेस्टर है, उसके पास 50 लाख रुपया था, उसने 50 लाख रुपए की
कोई बिल्डिंग या इसने कोई प्लाट खरीद लिया 50 लाख रुपए का, इसने 3 माह या 6 माह के बाद 70 लाख का या 80 लाख का या 1 करोड़ का सेल कर दिया। इसने पैसे से पैसा कमाया। ये लोग भी कामयाब हैं। ये लोग भी हर साल नई गाड़ी लेते हैं, हर साल नया घर बनाते हैं, हर साल हज उम्रा करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, मस्जिदें बनवाते हैं, सदके खैरात देते हैं मदरसों में, और दुनिया की सैर करते हैं। इनके भी सारे ड्रीम पूरे हो जाते हैं। सिर्फ पूरी दुनिया में 1% लोग यहाँ पे आते हैं। और अब आप देखें कि आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो। आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं? आप 90% में आते हो, जो पहली कैटेगरी। कुछ लोग आ जाते हैं दूसरी, मतलब कि कुछ लोग आते हैं 90% में, हम में से, और कुछ लोग आते हैं दूसरी कैटेगरी में 5% लोगों में। और सबसे बेस्ट कौन सी है? ये तीसरी कैटेगरी। हमारा सिस्टम आपको, जो ऑनलाइन सिस्टम होता है, जो स्मार्ट वर्क होता है, वो आपको बिजनेस वाली कैटेगरी के अंदर लेके आएगा। तो आपने बिजनेस वाली कैटेगरी में आना है, तीसरी कैटेगरी में आना है। तो आपका भी एक सिस्टम बनेगा, आपके एक असासा बनेगा, आपके एक नेटवर्क बनेगा, आपके एक जाल बनेगा। आप भी 50 सालों की कामयाबी इंशाल्लाह 2 सालों के अंदर ले सकते हो। जितना पैसा आपने 50 सालों में किसी और फील्ड से कमाना है, उतना पैसा 2 सालों में इस फील्ड से कमा सकते हो। तो आपने तीसरी कैटेगरी वाली आपकी सोच होनी चाहिए, क्योंकि आपने तीसरी कैटेगरी में आना है। तो आपकी 90% लोगों वाली सोच ना हो, ना आपकी 5% लोगों वाली सोच होनी चाहिए। आपकी कौन सी सोच होनी चाहिए? तीसरी कैटेगरी वाली, मतलब 4% लोगों वाली आपकी सोच हो। तो आपने बिजनेस वाली कैटेगरी के अंदर आके अपने बिजनेस का आगाज़ करना है इंशाल्लाह। और 4 साल 5 साल के बाद आप भी 1% लोगों में आ सकते हो इंशाल्लाह। अल्लाह ताला के हुक्म से आप इसमें आ सकते हो। बस आपने अपनी सोच को हमेशा बड़ा रखना है। अल्लाह ताला की ज़ात पे आपने यकीन करना है, खुद पे आपने यकीन करना है, और जिसके साथ आप काम कर रहे उस पे आपने यकीन करना है। 4 चीज़ों पे आपने यकीन करना है। वो कहते हैं पीर कामल नहीं होता, यकीन कामल होता है। पीर जितना मर्जी बड़ा कामल है, अगर उसके बात पे यकीन नहीं, उसके कामल होने कोई फ़ायदा नहीं। शायर कहता है, जो यकीन की राह पे चल पड़ा, उन्हें मंजिलों ने दी पना, जिन्हें वस डरा दिया, वो कदम कदम पर बह गया। यकीन सबसे बड़ी चीज़ होती है, यकीन के पीछे बस है। तो आपने यकीन के साथ काम करना, इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब पैसा कमाने के आपने 4 तरीके समझ लिए। अब इनकम होती 2 तरह की है ना, इनकम 2 तरह की होती है। एक होती एक्टिव इनकम और एक होती पैसिव इनकम। अब 95% लोग ऐसे हैं पूरी दुनिया के अंदर जो एक्टिव इनकम ले रहे हैं, और 5% लोग ऐसे हैं पूरी दुनिया के अंदर जो पैसिव इनकम ले रहे हैं। अब दोनों में क्या फ़र्क है? एक्टिव इनकम में क्या होता है कि जब इंसान काम करता है, काम से क्या लेता है? इनकम से घर के अखराजात मैनेज करता है, घर का किचन चलाता है, घर का राशन आता है, बिजली के बिल आते हैं, बच्चों की फीसें आती हैं, बहुत सारे और भी मामलात होते हैं। अब एक शख्स पिछले 10 सालों से जॉब कर रहा है, महीने की इनकम ले रहा है वो 30,000, और 5 उसके बच्चे हैं। अल्लाह ना करे उसको जॉब, या वो बीमार हो सकता है। हर इंसान ने मौत का ज़ायका चखना है, इस दुनिया से भी जा सकता है। तो उसका काम बंद हो जाएगा, और उसका जो 30,000 है वो आना बंद हो जाएगा। तो मुझे बताएं, घर के अखराजात का क्या बनेगा? बच्चों ने खाना भी खाना है, बच्चों ने स्कूल भी जाना है, स्कूल की फ़ीस भी होगी, बिजली के बिल भी आएंगे, घर का राशन भी आएगा, और बहुत सारे और भी मामलात होते हैं। मुझे बताएं क्या बनेगा? फिर आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चे होटलों में काम कर रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे भीख मांग रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे किसी के घरों में काम कर रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे कोई ना कोई हुनर सीख रहे होते हैं। वो इसी सिस्टम की पैदावार हैं। 95% लोगों में आते हैं, वो एक्टिव इनकम में आते हैं। फिर बहुत सारी आप फीमेल देखते हैं फैक्ट्रियों में, कारखानों में, घरों में काम कर रही होती हैं, भीख मांग रही होती हैं। तो इसी सिस्टम के लोग पैदावार हैं। तो 95% लोगों वाली सोच ख़त्म करो। एक्टिव इनकम वाली सोच आपकी नहीं होनी चाहिए। एक्टिव इनकम में आप 50 सालों में भी कामयाब नहीं हो सकते, और हमारी 7 नस्लों ने 95% लोगों वाली लाइफ गुजारी है। आपकी भी यही सोच है। कभी भी कोई भी नस्ल कामयाब नहीं हो सकती, ना आपकी आने वाली 7 नस्लें कामयाब होंगी। ना कोई नस्ल कामयाब हुई है, ना आप कामयाब हो रहे हैं, ना आने वाली 7 नस्लें कामयाब हो सकती हैं। तो एक्टिव इनकम वाली आपकी सोच नहीं होनी चाहिए। आपकी कौन सी सोच हो? पैसिव इनकम वाली ना। पैसिव इनकम क्या होती है? यहाँ पर भी काम ही करना है, काम से आपका असासा बनेगा,
आपका नेटवर्क बनेगा, वहाँ से आपको इनकम आएगी। इनकम से आप घर के अखराजात भी मैनेज करेंगे और अपने ड्रीम भी पूरे करेंगे, अपने ख्वाबों को भी पूरा करेंगे आप। अब यहाँ पे आपने 1 से 2 साल काम किया, आपका एक सिस्टम, एक नेटवर्क, एक जाल बन गया, उससे आपको इनकम आ रही है, आप घर के अखराजात भी मैनेज कर रहे हो और आप अपने ड्रीम भी पूरे कर रहे हो। आप पूरे ख़ानदान को बिठा के खिला सकते हैं, क्योंकि ये कारोबार है, ये बिजनेस है आपका, ये पैसिव इनकम है आपकी ना। आपकी सिर्फ 1 से 2 साल की मेहनत, आप काम करना छोड़ दो 1 से 2 साल के बाद, लेकिन आपका जो सिस्टम है, आपका जो निज़ाम है, आपका जो नेटवर्क है, वो कभी बंद नहीं होगा, आपको लाइफ टाइम इनकम देगा। आपकी आने वाली 7 नस्लें बैठ के खा सकते हैं। तो आपकी पैसिव इनकम वाली सोच होनी चाहिए। एक्टिव इनकम वाली सोच ख़त्म करो। कभी भी आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते, पैसिव इनकम के अंदर आके आप कामयाब हो सकते हो। उम्मीद है कि ये भी आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इसमें आपको समझ आएगा मतलब कि इनकम कैसे आती है। ये जो 95% लोग हैं, इनका ग्राफ है। उसके बाद हम समझेंगे जो 5% लोग हैं, वो जो पैसिव इनकम लेते हैं, उनका ग्राफ क्या कहता है, वो कैसे इनकम ले रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखें 95% लोगों का इनकम ग्राफ कैसा, किस तरह से इनकम ले रहे होते हैं। ये 1 साल का ग्राफ है, इसमें आपको उनकी लाइफ समझ आ जाएगी कि पूरी ज़िंदगी किस तरह से वो इनकम ले रहे होते हैं। सबसे जो ऊपर वाला खाना है ना, ये वर्क का है, जो बड़ा खाना है। नीचे वाला किस चीज़ का, छोटा, इनकम का है। मतलब कि हम किसी जगह अगर जॉब करें ना, नौकरी करें, मजदूरी करें, तो हम पूरा महीना काम करते हैं और उसके बदले हमें क्या मिलती है, इनकम। काम ज़्यादा, इनकम थोड़ी। आपका दूसरा माह स्टार्ट हो गया, फिर आपने पूरा माह काम किया, आपको इनकम आ गई। आपका तीसरा माह स्टार्ट हो गया, तीसरे माह काम आपने नहीं किया, पूरा महीना काम नहीं किया, तो आपकी इनकम भी नहीं आएगी। इसी तरह आपका चौथा माह स्टार्ट हो गया, चौथे माह फिर आपने काम कर लिया, आपकी इनकम आ गई। फिर आपका 5वां माह स्टार्ट हो गया, 5वें माह काम आपने कर लिया, आपकी इनकम आ गई। आपका 6ठा माह स्टार्ट हो गया, आपने काम नहीं किया, आपको इनकम नहीं आएगी। आपका 7वां माह स्टार्ट हो गया, फिर आपने काम कर लिया, आपको इनकम आ गई। आपका 8वां माह स्टार्ट हो गया, काम कर लिया, आपकी इनकम आ गई। आपका 9वां माह स्टार्ट हो गया, काम नहीं किया, आपको इनकम नहीं आएगी। आपका 10वां माह स्टार्ट हो गया, आपने काम कर लिया, आपको इनकम आ गई। आपका 11वां माह स्टार्ट हो गया, काम कर लिया, इनकम आ गई। आपका 12वां माह स्टार्ट हो गया, काम कर लिया, आपको इनकम आ गई। काम करते हैं पैसा आता है, काम नहीं करते पैसा नहीं आता। ये एक्टिव इनकम है, ये एक्टिव इनकम का ग्राफ है। कभी भी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। 1 साल काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। 5 साल काम करेगा तो पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। अब 10 साल काम करोगे तो पैसा आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। आप यहाँ तक कि 50 साल तक काम करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। तो मेरे भाई, इस लाइफ से निकलो, इसमें कुछ भी नहीं है। हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टोटली टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा इसमें। अब आते हैं अगला ग्राफ क्या कहता है। ये है 5% लोगों का ग्राफ ना, ये भी 1 साल का है। इस 1 साल के ग्राफ के अंदर 7 नस्लों का फ्यूचर नज़र आ जाएगा कि आप कैसे 1 से 2 साल के अंदर अपनी 7 नस्लों का फ्यूचर बना सकते हो। 50 सालों की कामयाबी आप 1 से 2 सालों के अंदर ले सकते हो। जितना पैसा आपने 50 सालों में किसी और फील्ड से, किसी और जॉब से, या किसी और नौकरी से, या छोटे मोटे कारोबार से आपने कमाना है, उतना पैसा आप 1 से 2 सालों में इस ग्राफ के अंदर आपको समझ आ जाएगा कैसे आप कमा सकते हो। ये ऊपर वाला खाना किस चीज़ का है, वर्क का। नीचे वाला किस चीज़ का है, इनकम का। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपका पहला माह स्टार्ट हुआ, पहले माह काम आपका ज़्यादा है, इनकम आपकी थोड़ी है। इसी तरह आपका दूसरा माह स्टार्ट हो गया, दूसरे माह काम आपका थोड़ा सा कम हो गया, पहले माह के निस्बत ना, इनकम आपकी ज़्यादा होगी। इसी तरह आपका तीसरा माह स्टार्ट हो गया, तीसरे माह काम आपका और कम हो गया, इनकम आपकी पहले माह की निस्बत ज़्यादा होगी। इसी तरह आपका चौथा माह स्टार्ट हो गया, चौथे माह काम आपका और कम हो गया, इनकम आपकी और ज़्यादा होगी। इसी तरह आपका 5वां माह स्टार्ट हो गया, 5वें माह काम आपका और कम, इनकम आपकी और ज़्यादा। अब आपका जो काम है, जो वर्क है, कम होता जा रहा है, आपकी इनकम ज़्यादा होती जा रही है। इसी तरह आपका 6ठा माह, 7वां माह, 8वां माह, 9वां माह, 10वां माह, 11वां माह, 12वां माह काम आपका ख़त्म, इनकम आपकी काम बिल्कुल थोड़ा सा रह गया, इनकम आपकी बहुत ज़्यादा होगी। 1 साल के बाद आप काम करना छोड़ दो, लेकिन आपका जो सिस्टम बना हुआ है, आपका जो असासा बना हुआ है, आपका जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है, आपका जो नेटवर्क बना हुआ है,
वो आपको सारी ज़िंदगी इनकम देगा। अब यहाँ पे अगर आपकी इनकम 1 साल के बाद 5 लाख हो गई है, 5 लाख से आपकी इनकम, अगर आप काम करना छोड़ भी दो ना, 5 लाख से आपकी इनकम 50 लाख तो हो सकती है, 50 लाख उससे कम नहीं होगी, क्योंकि आपका एक सिस्टम बना हुआ। ये है पैसिव इनकम। आज पूरी दुनिया के अंदर 100 में से 5% लोग कामयाब हैं, वो पैसिव इनकम लेते हैं, और 95% लोग नाकाम हैं, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। जब तक वो पैसिव इनकम के अंदर नहीं आएंगे तब तक वो कामयाब नहीं हो सकते। तो आप भी अपनी सोच को पैसिव इनकम वाली सोच बनाएं और एक्टिव इनकम से आप निकलें। बेशक आपके वालिद साहब ने सारी ज़िंदगी एक्टिव इनकम ली है, आपके दादा ने, आपके परदादा ने, आपके चरदादा ने, आपकी 7 नस्लों ने, तो आप उस लाइफ से निकलें, आप कुछ नया करें। आप देखो ना, आने वाली जो नई नस्ल है ना, वो आपसे स्टार्ट होगी। अब आपने आने वाली नई नस्ल को कैसी लाइफ देनी वो आप बेहतर जानते हो। जब बच्चे की शादी हो जाती है ना, शादी के बाद नई नस्ल स्टार्ट होती है, तो वो आपसे होगी। आपने उनको कामयाबी वाली लाइफ देनी या नाकामी वाली देनी, वो आप बेहतर जानते हो, आपसे बेहतर कोई भी नहीं जानता। अब कारोबार और नौकरी में क्या फ़र्क होता है? कारोबार के अंदर कितना नफ़ा होता है? 90%। नौकरी में कितना है? सिर्फ 10%। नौकरी में क्या होता है? एक रोटी पड़ी होती है, एक रोटी को 10 लोग खाने वाले होते हैं, सारे भूखे रह जाएंगे, किसी की भी भूख खत्म नहीं होगी, एक एक लुकमा भी नहीं आएगा। कारोबार के अंदर 10 रोटियां पड़ी होती, 10 लोग भी अगर खाने वाले आ जाएं, सबको एक एक आ जाएगी। नौकरी के अंदर क्या होता है? अगर आपने 1000 रुपये का काम किया ना जिस मालिक के लिए, मालिक आपको सिर्फ देगा 100 रुपया, 900 रुपये अपनी जेब के अंदर डालेगा वो मालिक जिसके लिए आप काम कर रहे हो। कारोबार के अंदर क्या होता है? अगर आपने 1000 रुपये का काम किया है, 1000 अब दो, कोई और मालिक नहीं है। अब नीचे देखिए मिसाल दी बंदर की ना, बंदर के सामने एक साइड पे आप रख दो 1 दर्जन केले और दूसरी साइड पे रख दो आप 50 करोड़ रुपया, बंदर क्या उठाएगा? केले। इसको पता नहीं है अगर वो 50 करोड़ से सारी जिंदगी भी केले खरीद के खाता रहे, पैसा खत्म नहीं होगा, इसको पता नहीं। तो हमारी भी सोच कुछ ऐसी है, अपनी सोच को बड़ा करें, सोच को चेंज करें। अब 4 तरह की सोच होती है। पहली सोच होती है फकीर वाली। फकीर सोचता है कि एक दिन में मैं कितना कमा रहा हूं, फकीर कभी भी कामयाब नहीं होगा। और दूसरी सोच होती है मजदूरी वाली। मजदूर सोचता है कि 7 दिन के अंदर मैं कितना कमा रहा हूं, ये बंदा भी कभी भी कामयाब नहीं होता। और तीसरी सोच होती है नौकरी वाली। ये सोचता है कि 30 दिन के अंदर मैं कितना कमा रहा हूं, नौकरी करने वाला बंदा भी कभी भी कामयाब नहीं होगा। और चौथी सोच होती कारोबार वाली। ये सोचता कि साल के बाद मेरी कितनी इनकम है, मेरी 1 लाख आ रही, 2 लाख आ रही, 5 लाख आ रही, 10 लाख आ रही या 50 लाख आ रही। तो ये वाली आपकी सोच होनी चाहिए, तो आप कामयाब हो जाएंगे। तो आपकी कौन सी सोच होनी चाहिए? कारोबार। बेशक आपके ख़ानदान के अंदर किसी ने भी कारोबार नहीं किया, नो इशू, आप करें। और आपकी कारोबार वाली सोच होनी चाहिए। फ़कीर वाली सोच नहीं रखनी, मजदूरी वाली सोच नहीं रखनी, नौकरी वाली सोच नहीं रखनी, आपकी कारोबार वाली सोच होनी चाहिए। तो आप इंशाल्लाह बड़ी से बड़ी कामयाबी ले सकते हो इंशाल्लाह। बस मुस्तकिल मिजाजी के साथ आपने काम करना है और हिम्मत कभी भी नहीं हारनी। और आपके अंदर तब तक मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते। अब आते हैं नीड पे ना। हर इंसान की नीड होती है, हर इंसान के कुछ ख्वाब होते हैं, कुछ ख्वाहिशात होती हैं। इस वक्त सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं दुनिया के अंदर जिनकी ये सारी नीड पूरी हो चुकी है ना। मतलब कि 5% ऐसे लोग हैं, वो अपन मतलब कि नीड क्या होती है इंसान की? अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा खाना खाएं, मतलब अच्छा घर वो होता है कि कम से कम वो 2-4 मरले वाला नहीं, कम से कम 1 से 2 एकड़ के अंदर आपका घर बनाओ, कम से कम 10 से 15 करोड़ का घर हो, इससे हम अच्छा घर कहते हैं। अच्छी गाड़ी कम से कम 1-2 करोड़ वाली गाड़ी हो, मेहरान कल्टस नहीं। अच्छा खाना कम से कम 15-20 हज़ार का एक टाइम का खाना हो, इससे अच्छा खाना कहने। अच्छा लिबास कम से कम 15-20 हज़ार की ड्रेसिंग की हो, इससे हम अच्छा लिबास कहते हैं। अच्छा मोबाइल कम से कम आईफोन 5-6 लाख रुपए का आता है। हाँ जुमरा करें 10-15 लाख रुपए जेब में फिर होता है। दुनिया की सैर करें 10-15 लाख जेब में फिर होगी। बच्चों की अच्छी तलीम की अगर हम बात करें, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे महंगा तरीन जो स्कूल है बीकन हाउस है। एक नर्सरी के बच्चे की फीस 10 से 15 हज़ार है, एक गरीब बंदा नहीं पढ़ा सकता। ये इंसान की नीड होती है। सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जिनकी ये सारी नीड पूरी हो चुकी हैं, और वो 5% लोग हैं जो पैसिव इनकम लेते हैं, उनकी सारी नीड पूरी हो चुकी है। अभी भी दुनिया के अंदर या पाकिस्तान के अंदर 95% लोग ऐसे हैं उनकी ये सारी नीड पूरी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? उसकी क्या वजह है? अब देखिए एक छोटा सा सर्कल बना हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है 95%। सर्कल के अंदर लिखा हुआ इनकम, छोटा सा ऊपर सर्कल बना हुआ है। अब इनकी नीड क्यों नहीं पूरी हुई?
क्योंकि उनकी इनकम थोड़ी है और नीड का सर्कल बड़ा है। मतलब इनकम का सर्कल छोटा है, नीड का सर्कल बड़ा है। जब तक ये लोग अपने इनकम के सर्कल को बड़ा नहीं करेंगे ना, नीचे देखें एक बड़ा सा सर्कल बना हुआ है जिसके अंदर लिखा हुआ इनकम। क्या लिखा हुआ? इनकम। मतलब कि नीड के सर्कल से बड़ा आपका सर्कल इनकम का होना चाहिए। आपकी ये सारी नीड, सारे ड्रीम, सारे ख्वाब आपके पूरे हो सकते हैं। और हम 95% लोग जो ना ये नीड पूरी करना चाहते हैं, ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं। मतलब अच्छा घर लें, अच्छा घर बन जाए, अच्छी गाड़ी आ जाए, हम भागते हैं नीड के पीछे। अच्छा खाना खाएं, अच्छा लिबास पहने, अच्छा मोबाइल हो, हज उम्रा करें, दुनिया की सैर करें, बच्चों की अच्छी तालीम, हम भाग रहे हैं नीड के। तो मेरे भाई ऐसे कभी भी आपकी नीड पूरी नहीं होगी, कभी भी नहीं होंगी, सारी ज़िंदगी नहीं होगी। तो आपने आज के बाद इनकम की तरफ आना है, इनकम के सर्कल को बड़ा करना है। हम बताएंगे कैसे होगा, हम आपको कामयाब करवाएंगे। तो 1 से 2 साल के अंदर इंशाल्लाह आपकी ये सारी नीड पूरी हो सकती हैं, सारे आपके ड्रीम पूरे हो सकते हैं, सारे आपके ख्वाब पूरे हो सकते हैं। आप अपने भी, अपने वालिदैन की भी ड्रीम पूरे कर सकते हैं। अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला की ज़ात ने अगर चाहा ना, हर साल आप हज उम्रा कर सकते हैं, हर साल नई गाड़ी भी ले सकते हैं, हर साल नया घर भी बना सकते हैं, हर साल आप दुनिया की सैर भी कर सकते हो, सब कुछ आप कर सकते हैं। इंसान के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखो एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, बहुत ज़्यादा। वो एक माँ नहीं चाहती कि मेरा बच्चा नाकाम हो जाए, कभी भी नहीं चाहेगी कि मेरा बच्चा नाकाम हो जाए। अल्लाह ताला तो अपने बंदे से 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। फिर अल्लाह ताला कैसे चाहेगा मेरा बंदा नाकाम हो जाए? कभी भी नहीं चाहेगा। हम कहते हैं ना कि किस्मत में नहीं है, किस्मत में नहीं है, किस्मत का रोना रोते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। किस्मत इंसान खुद बनाता है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को 2 रास्ते दिए हैं, एक कामयाबी का, एक नाकामी का। अब हमने किस पे चलना वो हम बेहतर जानते हैं। अल्लाह ताला ने 2 रास्ते दे दिए हैं, तो मेरे भाई कामयाबी वाले रास्ते पे चलें तो आप कामयाब हो जाएंगे। किस्मत इंसान खुद बनाता है, ठीक है। कामयाबी के लिए आपके पास प्लेटफॉर्म का अच्छा होना ज़रूरी है। प्लेटफॉर्म आपके पास ठीक हो, कंपनी ठीक हो, फिर आप कामयाब होंगे। आज 95% लोग क्यों नहीं कामयाब हो पा रहे? देखें, अभी एक शख्स है, उसने MBA किया है, MBA करने के बाद जा रहा है कराची, और कराची जाने के लिए बैठ गया साइकिल पे। मुझे आप खुद बताएं ये बंदा रॉन्ग है या राइट है? ये रॉन्ग है, क्योंकि इसकी एजुकेशन, मतलब कि लोगों के पास, पाकिस्तानी अगर लोगों की बात करूं, इनके पास एजुकेशन है, स्किल्स हैं, सब कुछ है, लेकिन जहां पे काम करे वो कंपनी ठीक नहीं है, वो प्लेटफॉर्म ठीक नहीं, जिसकी वजह से 95% लोग कामयाब नहीं हो पा रहे। मतलब जाना लाहौर है और बैठ के कराची वाली गाड़ी पे आप दुरूद पाक पढ़ें, आप 5 वक्त की नमाज पढ़ें, सदका खैरात दें, जो कुछ मर्जी कर लें, कभी भी लाहौर नहीं आएगा, क्योंकि गाड़ी आपकी कराची वाली है। पहले गाड़ी तो चेंज करें। जब आपकी गाड़ी चेंज हो जाएगी आप कामयाब हो जाएंगे। मतलब गाड़ी आप कामयाबी वाली सिलेक्ट करें तो फिर आप कामयाब होंगे। गाड़ी आपकी नाकामी वाली, फिर कहते हैं अल्लाह ताला हमें कामयाब करवा दे, कभी भी नहीं होंगे। पहले अपना प्लेटफॉर्म आप ठीक करें, कंपनी ठीक करें। अब एक शख्स उसने मिडल किया है, ये भी कराची जा रहा है, उसके लिए बैठ के जहाज़ पे, ये 1 घंटे में पहुंच जाएगा कराची। क्यों? इसका प्लेटफॉर्म अच्छा है, इसकी कंपनी अच्छी है। बेशक इसकी एजुकेशन कम है। कामयाब होने के लिए एजुकेशन का होना ज़रूरी नहीं है, कामयाब होने के लिए अच्छे प्लेटफॉर्म का होना ज़रूरी है। जब आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। जब आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो आप कामयाब हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। बर्गर कभी खाया? बर्गर कितने का आता रेडी पे? 150 रुपए का। KFC में कितने का? 550 का। अगर बर्गर KFC से उठा के हम रख दे रेडी पे, कोई भी नहीं लेगा 550 का। और अगर रेडी वाला बर्गर उठा के हम रख दें KFC में, हर कोई ले रहेगा 550 का। यहाँ भी प्लेटफॉर्म का फ़र्क आ गया जी, जगह का फ़र्क आ गया। बर्गर को जगह अच्छी मिली, उसका रेट बढ़ गया, बर्गर को जगह अच्छी नहीं मिली, उसका रेट कम हो गया। तो इंसान भी ऐसे ही है। जब इंसान को प्लेटफॉर्म अच्छा मिलता है, इंसान की वैल्यू बढ़ जाती है, इंसान कामयाब हो जाता है। सिंपल सी बात। तो अपने प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट करें सही, तो आप कामयाब हो जाएंगे। 95% जो लोग हैं ना, इनकी लाइफ होती है छिपकली। छिपकली क्या करती? छिपकली की तरह होती है ना। छिपकली क्या करती? रोज़ाना दीवार के ऊपर बैठ जाती, दीवार के ऊपर रोज़ाना अपनी खुराक तलाश करती है। जो भी इसने कीड़ा मकोड़ा जो भी खाना होता है, डेली इसको खुराक तलाश करनी पड़ेगी, खुराक तलाश करनी पड़ेगी। तो अगर इसको मिल गई इसकी खुराक तो ठीक है, वरना खुद भी भूखी और इसके बच्चे भूखे हैं। ये एक्टिव इनकम।
तो भाई ये वाली लाइफ नहीं आपकी होनी चाहिए। 95% लोगों से निकले यहाँ से, इसमें कुछ भी नहीं है, सारी ज़िंदगी की जलालत है। 50 साल काम कर लो, एंड नाकामी है। आपकी शुरुआत भी नौकरी के अंदर, जॉब के अंदर नाकामी होगा और आपका एंड भी नाकामी होगा। कभी भी कोई भी नस्ल कामयाब नहीं हो सकती। तो छिपकली वाली लाइफ से आप निकलें, आप आए इस लाइफ के अंदर। मकड़ा क्या करता है? मकड़ा ये जाल बनाता है, जाल बना के उससे खुराक हासिल करता है। मकड़े को कभी भूखा नहीं सोना पड़ता, क्योंकि जाल के अंदर इसकी खुराक खुद ब खुद आ जाती है, खुद भी बैठ के खाता है और इसके बच्चे भी। इसको किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं है। तो आपकी भी ये वाली लाइफ होनी चाहिए। आपका भी एक सिस्टम हो, आपका भी एक नेटवर्क हो, आपका भी एक असास हो, आपका भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो, तो आप कामयाब हो जाएंगे। आपके लिए कामयाब होना कोई भी मुश्किल नहीं है, बस आपकी कामयाबी वाली सोच होनी चाहिए और आपके अंदर मुश्किल मिजाजी। वो कहते हैं लगाकर आग सीनों में, लगाकर आग सीनों में चिरागों को हम जलाते हैं, लगाकर आग सीनों में चिरागों को हम जलाते हैं। अगर हो मंजिल की जुस्तजू तो राही हम बनाते हैं, औरों की मर्जी का जीना भी किया जीना। आओ आओ तुम्हें तुम्हारी मर्जी का जीना हम सिखाते हैं। और जो ठोकरें खाकर संभलते हैं, जो ठोकरें खाकर संभलते हैं, नज़ामे जहां वही बदलते हैं। रास्तों को हमने खुद ही बदलना है, रास्ते खुद कहाँ बदलते हैं। तू रख हौसला वो दिन भी आएगा, तू रख हौसला वो दिन भी आएगा। प्यासे के पास चल के कुआं भी आएगा, तू थक हार के रुक ना जाना। ए मंजिल की मुसाफिर, यह मंजिल मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। वो कहते हैं अपने ही मन में डूब के, अपने ही मन में डूब के पाजा सुराग ज़िंदगी, किसी का नहीं बनता अपना तो बन। और इरादे जिनके पुख्ता हो, इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खैज मौजों से वो कभी घबराया नहीं करते। अगर उड़ने का शौक़ हो तो शहीन बनो, अगर उड़ने का शौक़ हो तो शहीन बनो, वरना फ़ज़ाओं में तो कब्बे भी उड़ा करते हैं। भीगे हुए परों से तो परवाज़ करके देख, भीगे हुए परों से तो परवाज़ करके देख। अंजाम खुदा के हाथ में होगा, तो आगाज़ करके देख। और तुमने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे, तुमने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे। तेरी आंख के आंसू मेरी आंख से निकल सकते थे। तुम तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो कहीं दूर निकल सकते थे। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद है कि आपको सिस्टम समझ आ गया होगा, बस इस पर अमल करना है। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत से ना नूरी या ना नारी। वो कहते हैं इल्म के समंदर से बेहतर है अमल का कतरा। अमल करेंगे इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। मैं तब तक आपकी सपोर्ट करूँगा, तब तक आपकी सपोर्ट करूँगा जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते, जब तक आपके सारे ड्रीम नहीं पूरे हो जाते। देखो अगर आप मेरी वजह से इस सिस्टम में कामयाब हो जाते हैं, ऑनलाइन सिस्टम में, अगर मेरी वजह से, मुझे आप और आपकी फैमिली की दुआई काफ़ी है। इससे बड़ी मेरे लिए कोई कामयाबी नहीं। देखो खुद कामयाब हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, खुद गाड़ी ले लेना कोई बड़ी बात नहीं है, खुद लाखों करोड़ों कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी वजह से कितने लोग कमा रहे हैं, ये बड़ी बात है। असल इंसानियत इसे कहते हैं कि आप लोगों को कामयाब करवाएं। तो इंशाल्लाह तब तक सपोर्ट करूंगा जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते। तो आपके लिए पर मंथ 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख कमाना एक आम बात होगी। आप स्टार्टिंग कमा सकते हो, खुदा गवाह है आप कमा सकते हैं। बस हिम्मत करें, आप कभी हिम्मत नहीं हारनी। आपने लोगों की बातों के में आके आपने अपना फ्यूचर तबाह नहीं करना। लोगों ने कुछ नहीं देना, लोगों ने कुछ भी नहीं देना। एक तो हम मतलब कि आपके कज़न ने आपको कामयाब नहीं करवाना, आपके भाई ने आपको कामयाब नहीं करवाना, आपके किसी हमसाए ने आपको कामयाब नहीं करवाना, आपके किसी क्लास फेलो ने आपको कामयाब नहीं करवाना, किसी ने भी कामयाब नहीं करवाना। आपने कामयाबी लेनी तो आपने खुद लेनी, कोई भी कामयाब नहीं आपको करवाएगा। बस हिम्मत करें और जो है ना स्टार्ट करें, इंशाल्लाह सपोर्ट करूँगा। बाकी आपको जो अगली वीडियो है, हमारा जो प्लान है कंपनी का, वो वीडियो हम आपको शेयर कर देते हैं। वो आपने मुकम्मल देखनी है, आपने स्किप नहीं करनी, मुकम्मल देखनी है। उसके बाद आपकी आईडी ओके करवा देंगे, आपका कोड इशू करवा देंगे, आपकी स्लॉट बाय करवा देंगे, आपका वर्क और आपकी इनकम स्टार्ट करवा देंगे। इंशाल्लाह आपको तब तक सपोर्ट करते रहेंगे जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते। अगर आपने वीडियो मुकम्मल देख ली है तो जिसने भी आपको वीडियो सेंड की उससे रब्ता करें, वो आपको अगली वीडियो सेंड कर देंगे। तो आप मुकम्मल देखें, वो भी तकरीबन 1 घंटे की वीडियो होगी, मुकम्मल देखनी है। आपको सिस्टम की समझ आ जाएगी, काम आपने करना क्या है, कैसे करना है, इनकम कितनी होगी, कंपनी क्या है और किस चीज़ पे ये काम करे। मतलब जितने भी आपके सवाल आते हैं सारे उस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे।
बस आप अपनी सोच को चेंज कर लें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। तो ये गज़ल के साथ एंड करते हैं, शायद आप लोगों ने सुनी भी होगी पहले। वो कहते हैं मंजिल से आगे बढ़ के, मंजिल से आगे बढ़ के मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। टूट जाए शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए शीशा पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ जिंदगी गुजर गई, सजदों से तेरे क्या हुआ जिंदगी गुजर गई, जिंदगी तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। ईमान तेरा उल्ट गया, ईमान तेरा उल्ट गया, रेजन के हाथों, रेजन कहते हैं दुश्मन को। ईमान तेरा उल्ट गया रेजन के हाथों, ईमान तेरा बदल दे वो रहबर तलाश कर। करे सवार ऊंट पे, करे सवार ऊंट पे अपने ही गुलाम को, खुद वो पैदल चले वो आका तलाश कर, खुद वो पैदल चले वो आका तलाश कर।